ताजा अपडेट्स जो आ रही हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका से एक और ब्रेकिंग न्यूज है जो डोनाल्ड ट्रंप को राहत दे सकती है। जॉर्जिया में फिर से होगी वोटों की गिनती, ये तय हो गया है। फिर से काउंटिंग होगी जॉर्जिया में। जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रैड का बयान सामने आया है। बाइडेन और ट्रंप के बीच सिर्फ 1579 वोटों का ही फर्क है, अंतर है सिर्फ 1579 वोटों का, जो कि बहुत अहम है। जॉर्जिया में है कुल 16 इलेक्टोरल वोट, यानी जॉर्जिया के नतीजे बहुत कुछ तय कर देंगे। और अब यहां पर काउंटिंग फिर से होगी, ये साफ हो गया है। और वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पेंसिल्वेनिया को लेकर बड़ा आदेश दिया है। चुनाव के दिन आने वाले मतपत्रों को अलग रखा जाए। मेल इन बैलेट्स की काउंटिंग फिर से की जाएगी। मतपत्रों को लेकर ट्रंप ने जताई थी आपत्ति। मतपत्रों के जरिए धांधली का लगाया गया था आरोप और यह कहा गया था कि मेल इन बैलेट्स के जरिए ही धांधली की गई है। अब जो मेल इन बैलेट्स हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अब ये जो पेंसिल्वेनिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सामने आया है, निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के खेमे में खुशी की लहर होगी इस फैसले के आने के बाद, लेकिन मेल इन बैलेट्स और जो बाइडेन की जीत, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, ये जरा समझाएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर आज जो बाइडेन व्हाइट हाउस के करीब पहुंच रहे हैं तो इसका सारा का सारा श्रेय मेल इन बैलेट, जिसे हम लोग आम भाषा में पोस्टल बैलेट कहते हैं, उस पर जाता है। दरअसल 3 नवंबर को चुनाव से पहले ही अमेरिका के 24 करोड़ में से 10 करोड़ मतदाताओं ने अपना वोट दे दिया था और उसमें से अधिकांश यानी 80% लोगों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया था। यानी उन्होंने अपने घर में बैलेट पेपर मंगाए और फिर डाक के जरिए वापस भेज दिए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार पिछले कई महीनों से कह रहे थे कि पोस्टल बैलेट में गड़बड़ियां हो सकती है। और आप देखिए, 3 नवंबर को वोटिंग खत्म होने के बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो शुरू में प्रेसिडेंट ट्रंप काफी बढ़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो उस समय वो लगातार पिछड़ते चले गए। इतने पिछड़ते चले गए कि अब खुद प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कई बार लगता है कि उन्हें व्हाइट हाउस खाली करना पड़ेगा। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट को लेकर बहुत धांधली हुई है। कहीं पर जहां पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या जितनी थी उससे ज्यादा वहां पर वोट गिरे। कहीं पर जैसे एक जगह है विस्कॉन्सिन में 9 पोस्टल बैलेट मिले एक जगह गड्ढे में पड़े हुए, और उनको जब खोलकर देखा गया तो उस 9 में से 7 वोट जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से थे। तो ये सब चीजें जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के पास आई तो उन्हें लगा कि बहुत भारी गड़बड़ी है, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत तो उन्हें जरूर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष बने रहे हमारे साथ। रोहित शर्मा भी मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प होता जा रहा है ये मुकाबला, क्योंकि जो धांधली के आरोप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए थे, कहीं ना कहीं उनका असर हुआ है। और पेंसिल्वेनिया को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित तौर पर ट्रंप के लिए राहत वाला माना जा सकता है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।